देखो, विकास की बात यदि आप करते हो तो मेरे हिसाब से मोदी की जो पॉलिसी है वो कहीं न कहीं एक तरीके से विकास के क्षेत्र में सक्रिय है। क्योंकि आप यदि 8 साल पहले इसी इंडिया गेट का मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। यदि विकास का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह हर तरीके की सुविधाएँ हों। बल्कि मेरा मानना ये भी है कि विकास का मकसद ये भी होता है कि जो हमारी एग्ज़िस्टिंग चीज़ें हैं उसको भी हम एक तरीके से रिनोवेट करके चलें, उसको बचा के चलें। वो जिस भी स्तर पे हो उसी पे बनी रहे, उससे ज़्यादा एनहांस करके रखें उसको। लाइक दैट जैसे इंडिया गेट में 8 साल पहले आप आते तो अगल-बगल में काफ़ी कचरे दिखते। प्लास्टिक के डस्टबिन में कोई जल्दी जनरली यूज़ नहीं करता, बट इस बार मैं आया तो मैंने देखा कि काफ़ी मतलब एक तरीके से क्लीन था। अलाउ नहीं कर रहे थे कि कोई चीज़ लेके आप अंदर आओ या कोई चीज़ इधर थ्रो करो। तो इस तरीके से मेरे लिए विकास ये नहीं है कि आप कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करो। मेरे लिए विकास ये भी ये चीज़ है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको रिनोवेट करके रखो। लाइक इंडिया में जैसे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि स्वच्छ भारत, उसके हिसाब से कई से ऐसी चीज़ें हम नहीं कह सकते कि इंडिया में 100% वो इम्प्लीमेंट हुआ, बट कुछ चीज़ों पे जो हमारी जैसे फेमिलियर चीज़ें हैं या फेमस चीज़ें हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो उस हिसाब से आई थिंक ये बेटर। महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी बात हो रही है और बेरोजगारी कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि आई थिंक मेरा एक ओपिनियन ये है या मेरा मानना ये है कि इनके पास उस तरीके के सक्षम पॉलिटिशियन नहीं है। इनके पास वैसे कोई नेता नहीं है जो इकोनॉमी और इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके। लाइक दैट आप एग्जांपल ले लो मनमोहन सिंह। कांग्रेस के वो एक विद्वान नहीं कह सकते, वर्ल्ड लेवल के एक अच्छे विद्वान थे। वो ऐसे विद्वानों की कमी है जिसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी को मैनेज नहीं कर पा रही है। क्या लग रहा है बदलाव होना चाहिए इस बार? मेरे हिसाब से बदलाव यदि आप कह रहे हो तो आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे हमारा एक जो एग्जिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। हमारे इंडिया को लाइक लोग अब जान, आप जैसे क्या कि किसी आप इंडियन से किसी पूछोगे नॉर्मली वर्ल्ड में कितने देश हैं, गिने चुने जो फैमिली जो यूरोप के बेस्ट कंट्री है उनको बताएगा, या कुछ ऐसी कंट्री जो थोड़ी कंट्रियों को जानता होगा, और किसी जैसे चिली जैसे देश को पूछो कोई नहीं जानेगा। बट अब इंडिया एक ऐसा देश है जो हर जगह पर कहीं ना कहीं इसकी एक मापदंड बन रहा है, लोग इसको जानना शुरू करते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या उनमें वो दमखम दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है? उधर नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल भी अब आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं हम भी हैं। मेरा ये मानना है कि गठबंधन जो भी इनके अभी तो मेरे हिसाब से मोदी के अगेंस्ट कोई इतना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जो इनको डिफीट कर सके, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लीडर किसी भी पार्टी में नहीं है। यदि कोई है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों में जैसे नीतीश कुमार हो गए। कहीं ना कहीं आप अभी तो मैं केजरीवाल को इंडिया के पीएम के रूप में नहीं देख सकता, नहीं कह सकता, बट आने वाले 10 सालों में मे भी वो इंडिया के पीएम के एक दावेदार हो सकते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है जो बीजेपी को डिफीट कर सके या मोदी के अगेंस्ट खड़ा होकर एक पूर्ण बहुमत ला सके। और तो सर, गठबंधन क्या लगता है अगर ये पूरा का पूरा गठबंधन मिलके आता है तो क्या लगता है फिर मुश्किल होगा चुनाव? चुनाव तो कहीं मुश्किल नहीं मुझे दिख रहा है। और रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन की सरकार आप आज नहीं कभी भी देख लो उस तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। देश के हित के लिए जो बड़े बड़े डिसीजन वो गठबंधन की सरकार में नहीं ले पाते हैं लोग। रीज़न बीइंग ये होता है कि जो गठबंधन की सरकार होती है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां अपने बेनिफिट के लिए वो लोगों के साथ जुड़ी होती है, और जैसे ही बेनिफिट की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो विड्रॉल कर लेते हैं, अपना समर्थन वापस कर लेते हैं। ऐसे कई इंसिडेंट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को रोकती हैं एक तरीके से। ये मेरा एक परसेप्शन है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां क्या होगी, क्षेत्रीय चीज़ों को लेकर चलना सुनेंगे। वो कोई एक इंडिया को एक मजबूत कंट्री के से ले नहीं सोचती है ज़्यादातर, वो अपने प्रॉफिट के लिए मेरा मानना है कि वो ज़्यादा सोचती है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की पार्टियां सरकार बना सकती हैं, और बनेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत मतलब एक आप कह सकते हो कि लंबी रेस पे चलेंगी, वो मेरा नहीं मानना है। अच्छा, राहुल गांधी ने आज निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि भाई मोदी जी बार बार पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो हम बताना चाहते हैं कि 70 साल में हमने महंगाई नहीं दी, बेरोजगारी नहीं दी। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में लोग विपक्ष की टांग खिंचाई या विपक्ष की बुराई के लिए कुछ भी कहते रहते हैं। ये मानना कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, ये एक नासमझ भरा मेरे हिसाब से विचार है। क्योंकि जब देश 1947 में हमारा आज़ाद हुआ था तो आप उस समय देख सकते हो कि हमारे देश की स्थिति क्या थी। बहुत बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, इन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया। ये कहना कि देश के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये पूरी तरीके से गलत है। ये शायद पॉलिटिक्स की वजह से बड़े बड़े नेता लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। अदरवाइज कांग्रेस ने इंडिया को, मेरा परसेप्शन है कि चाहे वो कोई भी रहा हो, बहुत कुछ दिया देश में। लेकिन सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या महंगाई पिछले 8 सालों में आई है? क्या इसकी जिम्मेदार केवल बीजेपी है? महंगाई बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से हल्ला कटा हुआ है। महंगाई हम बीजेपी को पूर्ण रूप से दोषी नहीं मान सकते। एक मेरा मानना है कि कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल कर सके। दूसरी चीज़, उसके बाद आप कोविड जैसी चीज़ें
और नोटबंदी जैसी चीज़ें, कई ऐसे डिसीजन थे जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वो जो महंगाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कुछ डिसीजन थे, बट अभी का करंट सिनेरियो देख के ये नहीं लगता कि मतलब भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या या वर्ग को इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मोदी के हर डिसीजन में आप चाहे जो भी डिसीजन देखो, 370 हो, नोटबंदी हो, इन सब में जनता ने साथ दिया है। तो मुझे अभी लग रहा है कि ये एरा जो है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति का एरा है, और बड़े बड़े डिसीजन पे लोग इंडिया प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े रहेंगे। और जो महंगाई है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें थोड़ा फेल हुई है, मेरा इस मानना। तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, क्या लग रहा है इस तरीके से भारत जोड़ पाएंगे? भारत टूटा कहा था। ये कहना गलत होगा कि भारत टूटा था। भारत कभी टूटा नहीं था। भारत बस अपने क्षेत्रीय, क्योंकि एक इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ के कल्चरल एक्टिविटी आप देखो तो डिफरेंट है। आप चाहे वो ईस्ट को ले लो, ईस्ट का एक अलग कल्चर है, नॉर्थ को ले लो एक अलग कल्चर है, साउथ का अलग है, वेस्ट का अलग कल्चर है, सेंट्रल इंडिया का एक ट्राइबल जैसा अलग कल्चर है, साउथ का अपना एक रिलीजियस को लेकर अलग कल्चर है, वेस्ट को अपना लेके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और वाणिज्य को लेकर वाला वो है, नॉर्थ इंडिया को लेकर कहीं ना कहीं अपनी लोकेलिटी को लेकर अलग कल्चर है। तो कहीं ना कहीं क्या था कि जब बीजेपी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक तरीके से डाउन हो गई। अब उस समय क्या था कि कांग्रेस का जब एक तरीके से कह सकते हो नौका डूबने लगी, तो क्षेत्रीय स्तर की ही पार्टियां उभरी। क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां हावी थी तो वो उन्होंने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया। हालांकि कुछ राज्यों में वो डिफीट भी नहीं कर पाए बीजेपी को। तो मेरा ये मानना है कि गठबंधन की पार्टियों के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी स्ट्रांग एक पार्टी है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद एक एरा चलता है, कभी कभी एक एरा चलता था इंदिरा गांधी का एरा, उनकी पॉलिसी और उनकी नीतियों को लेकर जनता साथ में रहती थी। फिर नरसिम्हा राव का एक डेवलपमेंट का आया, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का आया जिसमें इंडिया, अब मोदी जी का आया जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन्स और पैट्रियोटिक को लेकर काफ़ी ना काफ़ी समय जनता का माइंड सेट है। तो एक एरा चलता है, मेरा मानना है कि दशकों तक लोग किसी न किसी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो अभी मेरा मानना है कि अपना रिलीजियस और पैट्रियोटिक चीज़ों की जो है वो एरा चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को भी डिफीट कर पाएगा। कहने का मतलब है कि अभी मोदी ही आने वाले हैं। मैं हालांकि मुझे कह नहीं सकता, मैं कोई वो मेरा उतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स में, बट लोगों का माइंड सेटअप और पिछले तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर एक खतरा मंडराया हुआ है, तब से मोदी जी आए हुए, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। इसमें भी करना चाहिए, वो तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस के समय में भी था, बट अभी है, इस पर भी काम हो रहा है। मोदी जी तो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में होगा, इस सब पे भी नियंत्रण होगा, इसमें काम तो चल ही रहा है। अंकल क्या लग रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, कह रहे कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज्यादा 8 सालों में आ गई। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? युवा है, लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई बेरोजगारी 8 सालों में बढ़ गई, क्या लगता है कि 8 सालों में वाकई बेरोजगारी? मुझे जहाँ तक लगता है कि प्राइवेटाइजेशन का जो है ये भी चरम सीमा पे चल रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इसको थोड़ा पेस कम करना चाहिए, ठीक है। और भी अदर मतलब आपको अगर रेवेन्यू चाहिए तो आप अदर मतलब मेथड ढूंढो जिससे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी प्राइवेटाइजेशन तो होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, जो कि नेसेसरी है अगर आपको ग्रोथ करना है कंट्री में, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट का अदर सोर्स देना चाहिए गवर्नमेंट को। जहाँ तक क्या लग रहा है सर, क्या बदलाव होना चाहिए इस बार? बदलाव होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है, महंगाई असल में है मुद्दा, ठीक है। महंगाई इसलिए मुद्दा है क्योंकि अगर इनकी क्या मैं 2 साल मतलब दूसरी पारी है मोदी की, ठीक है। इससे पहले 2019 में आए थे, अब 2000 मतलब चांस ऐसा लग रहा है क्योंकि विपक्ष में एकता है नहीं, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि मतलब यही मोदी दोबारा से सरकार बनाएंगे। लेकिन महंगाई एक मुद्दा इसलिए है क्योंकि 2000 उससे कांग्रेस के शासनकाल की बात करें तो अब सिलेंडर 400 कुछ रुपये था, अब 1200 कुछ रुपये हो गया, ठीक है। अभी निजी कंपनियों को मतलब जितनी सारी सरकारी संस्था है उनको जो है प्राइवेट में लिया जा रहा है, सबको मतलब एकजुट किया जा रहा है। सारे जो वहाँ पर कर्मचारी सब बेरोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। नौकरियों की हो गई है कमी, और मतलब हर जगह महंगाई, तो हर एक चीज़ में टैक्स। किसको देना चाहिए मौका? तो देखो काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में सबसे पहली बात है अगर एकता हो तभी भी सरकार बन पाएगी उनकी। अब पहले का एकता ही नहीं है, एक दूसरे को वो इधर भाग रहा है, कोई उधर प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई उधर प्रधानमंत्री। दम कम दिखाई दे रहा है। दम तो देखो एक पहल शुरुआत तो की है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो पहले भी ऐसे करते रहे, लेकिन अब ये देखना होगा कि सक्सेस हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देखो मोदी भी अपने आप में एक मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा सपोर्ट उन्हें कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से एक गठबंधन बन रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, अगर सारे के सारे मिलकर गठबंधन बना लेते हैं तो क्या लगता है मोदी को घेर पाएंगे? अगर गठबंधन बन जाता है
ठीक है। अगर गठबंधन बन जाता है तो देखो बिहार में 40 सीटें हैं, ठीक है, और यूपी में 80 सीटें, ठीक है। अगर यहाँ अच्छा मजबूत पकड़ हो जाती है, ठीक है, जैसे नीतीश कुमार कह रहे अभी सुनने में आया था, बीच में हमने देखा था टीवी पे कि नीतीश कुमार जो है बिहार से ना किसी सीट से लड़के 2024 में यूपी में से लड़ेंगे, किसी फूलपुर से जगह से लड़ेंगे। तो अगर वो वहाँ से लड़ते हैं, जीत जाते हैं, या अखिलेश यादव की कुछ सीट आ जाती है, अगर वो पिछली बार तो मायावती के साथ चले गए थे, अगर मतलब ऐसा कुछ माहौल दिखता है और अच्छी खासी अगर बिहार और यूपी में अगर अच्छी सीटें आ जाती है तो मतलब लोग कहते हैं ना कि राजनीति या प्रधानमंत्री जो बनते हैं यूपी से होकर ही आता है, अगर वहाँ अच्छी खासी सीट आ गई तो फिर मतलब टक्कर दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज रैली थी फतेहाबाद में, हरियाणा में, ठीक है, मैं तो देख तो नहीं पाया टीवी पे, लेकिन सुनने में आया था कि मतलब सभी विपक्ष के नेता जो है सब एक मंच पे आए थे, ठीक है। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है विपक्ष तो 19 में भी इकट्ठा हुआ था एक साथ। लेकिन अब वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर विपक्ष में एकता होगी, अगर एक साथ हो जाएंगे तभी सरकार बना पाएंगे। नहीं तो आपने देखा सबके सब एक मंच पे आ गए थे, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी मोदी बम्पर सीटों से जीत गए। हाँ, तो मोदी इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उनमें एकता ही नहीं है ना, एकजुट होंगे उनका कोई एक मतलब एक किसी का नाम करो। कांग्रेस ने अब अच्छी शुरुआत की है कि उन्होंने मतलब अब इस साल में कांग्रेस ने जो अपना नेशनल प्रेसिडेंट अब चुना है ना, मतलब अब चुनने जा रहे हैं, मतलब सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, मतलब सोनिया गांधी 1998 से लगातार 2017 तक कांग्रेस प्रेसिडेंट रही हैं, 17 से लेकर 19 तक राहुल गांधी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब किसी को मौका मिल रहा है, तो अगर अब किसी के हाथ में कांग्रेस की कमान जा रही है तो मुझे लगता है कि यह मतलब कांग्रेस की अच्छी शुरुआत होगी। अच्छा, जहाँ पर हम लोग खड़े अगर बात की जाए, यहाँ पर क्या बदलाव आपको यहाँ देखने पर बदलाव सबसे अच्छा बहुत कर दिया, बढ़िया कर दिया बदलाव। लेकिन जब मेरा व्यक्तिगत राय है, मतलब यहाँ की जो जोत जलती थी वो जोत जलनी चाहिए थी, वो पीछे शिफ्ट हो गई है। हाँ वो पीछे शिफ्ट हो गई है, लेकिन वो भी ठीक है। एक मेमोरियल बना दिया, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी, और यहाँ पर जैसे मतलब बचपन से आ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर खूबसूरती मतलब अच्छे से हो गया।